तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? यह है बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदानी पोर्ट सडनली गिर गया। अगर गिरा तो क्या इसका कोई टेक्निकल रीजन था, या कोई फंडामेंटल रीजन था, या कोई डील की वजह से गिरा, या कोई न्यूज़। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसकी अर्निंग आई थी, क्या ये डिविडेंड आया, तो सभी के बारे में बात करेंगे विस्तार में। तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको एक्चुअल रीजन पता करना है तो। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कम से कम 10 to 20 यूट्यूब्स को देखा, वीडियोस को देखा, मैंने सारे आर्टिकल्स को रीड आउट किया। मुझे कोई एक्चुअल रेट नहीं निकल के आया कि इसकी वजह से अदानी गिरा है। अब मैं आपको अपना रीज़न भी बताऊं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दोनों चीज़ बताता हूँ कि अडानी एंटरप्राइज करता क्या है एंड अडानी पोर्ट का काम क्या है। अडानी पोर्ट का तो सिंपल काम है कि अडानी जो बेसिकली आपके पोर्ट्स हैं उनके अंदर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है अप एंड डाउन, उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के अंदर में जो भी इनके कागज कार्रवाई होती है, सारी चीज़ें आपके कार्गोज हो गए, शिपिंग हो गए, उनका काम होता है। ये तो हमें पता है अडानी पोर्ट का। अडानी एंटरप्राइज क्या कहता है? अडानी एंटरप्राइज को एक बार हम देख लेते हैं। ओके, अडानी एंटरप्राइज का काम क्या है, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेस। ओके, एंटरप्राइजेस वर्क। अगर हम इसके वर्क कल्चर की बात करें तो इसका काम क्या है? अडानी कल्चर का क्या है कि बेसिकली इसका बिजनेस एयरपोर्ट का भी है, रोड का भी है, वाटर मैनेजमेंट का, मतलब इसका सारा काम है। मतलब अगर कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो अडानी एंटरप्राइज में दिक्कत आ सकती है। कोई भी, आई रिपीट, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर से, सोलर मैन्युफैक्चर हो, डिफेंस एयरबेस हो, कोई भी चीज होगी, मतलब ऑल इन वन अगर कोई अडानी का सेक्टर है दैट विल बी द अडानी एंटरप्राइजेस। ओके, अडानी पोर्ट एक स्पेसिफिक शेयर है, अडानी एंटरप्राइजेस एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स का नाम में आता है। okay? तो मतलब अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो अडानी एंटरप्राइज करेगा। मान लेते हैं अगर किसी पर्टिकुलर नोन पोर्ट की चीजों पे अगर इंपैक्ट पड़ता है, राइट, तो उसकी वजह से अडानी एंटरप्राइज गिर सकता है। पर अडानी का पोर्ट क्यों गिरा? और इसकी वजह से एक सडन फॉल आपको निफ्टी में देखने को मिला, और बहुत ही ज्यादा, मतलब निफ्टी एक उस टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई पे जाने की पूरी कोशिश पे थी और सीधा वो डे लो पे आ गई, और फिर वहां से रिकवर भी कर गया बिकॉज ऑफ दिस। जैसे कि मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको मैं दिखाना चाहूंगा, मैंने सारे आर्टिकल्स को रीड आउट किया। किसी भी आर्टिकल में मेरे को एक मतलब ऑन द पॉइंट मेरे को नहीं मिल पाया कि मेरे को किस पर्टिकुलर पॉइंट को कैप्चर करना चाहिए अपने पर्टिकुलर स्पीच में कि इसकी वजह से गिरा, इसकी वजह से गिरा। इनके टाइटल्स काफ़ी अच्छे हैं, बट इनके व्यूज़ के अंदर में देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि RSI ऊपर था तो इसलिए गिर गया, ये चीज़ है। उन्होंने टेक्निकल चीज़ बोली, इन डेप्थ किसी ने नहीं बोला, राइट। तो मैंने इन डेप्थ के लिए मैंने एक चीज़ नोटिस करी। सारी चीज़ जब नोटिस करने के बाद में, सारे आर्टिकल्स एंड ऑल पढ़ने के बाद में, अडानी की ऑफिशियल साइट पे एंड एवरी फंडामेंटल्स देखे कि किसने क्या क्या किया। काफ़ी लोगों ने ये भी बोला है कि LIC ने अडानी इंटरप्राइज के अंदर में अपनी होल्डिंग्स कम कर ली। होल्डिंग्स का मतलब है बेसिकली, मान लीजिए अडानी का 100% की कंपनी है, जिसमें से 51% अदानी का है, गौतम अदानी का है, और बाकी 49% इन्वेस्टर्स का, जिसमें पब्लिक भी आ जाती है और FIs DIs भी आते हैं। तो उसमें से LIC नामक एक कंपनी है जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं, उसने अपना स्टेक कुछ बेच दिया है अडानी का, अडानी इंटरप्राइज का। तो इसकी वजह से अडानी कहीं ना गिरी है, बट ये एकदम एक्चुअल इमेज नहीं है कि इसकी वजह से मार्केट गिरा। अब मैं आपको इसका एक्चुअल इमेज बताता हूँ कि एक्चुअली में मार्केट गिरा क्यों। ये तो थॉट है लोगों के, लोग ऐसा कह रहे हैं, पर एक्चुअली में अडानी इंटरप्राइजेस का गिरने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो बेसिकली आपका एक टेक्निकल रीजन है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 5 डेज से अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 डेज से अडानी 21% ऊपर आ चुका, और अडानी ऑल टाइम हाई पे था। दूसरी चीज, अडानी ऑल टाइम हाई पे था, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसका अर्निंग आया है, हम उसको भी नहीं लेके चल रहे कि अर्निंग के बाद गिरना चाहता था, वो नहीं। अभी क्या होता है ना, कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है ना, भले वो अडानी का हो या किसी का भी शेयर हो, वो सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाता, ठीक है। वो हमेशा इस तरीके से जाता है, मतलब सीढ़ी की तरह जाता है। तो अभी मैं आपको एक अडानी का एंटरप्राइजेस का पूरे पूरा एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि क्यों अडानी के अंदर में इतना बड़ा मोमेंटम आया। और मोमेंटम आने के बाद में, जैसे आप इस स्टॉक को भी देखेंगे, इस पर्टिकुलर रैली को देखेंगे, तो इस रैली के अंदर में भी बहुत बड़ी 88% की रैली, मतलब ऑलमोस्ट डबल ही हो गया अडानी का शेयर। उसके बाद एक पुल बैक लिया, एक हैवी नहीं, एक हेल्दी पुल बैक लिया, जो हेल्दी पुल बैक 17% का, और उसी पुल बैक को कवर। तो अगर अभी हम ध्यान से देखें अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि अडानी का ट्रेंड बेयरिश है, तो अडानी का ट्रेंड बुलिश है। बट आप लोग, काफी लोग मतलब बोलते हैं कि अडानी का शेयर, क्या बोलते हैं, मैं भी कुछ बोलता हूँ
कि अडानी के शेयर को भी बाय करना इट्स वेरी रिस्की, वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। अभी बोलूंगा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पे। जब भी अडानी का शेयर गिरे ना तो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए बाय करने। कभी भी आपको अडानी के शेयर पे ना एकदम टॉप पे मत खरीदिए। ये टॉप है, आपको टॉप तो कभी पता नहीं चलेगा। अब बताता हूँ आपको अडानी के शेयर को कब परचेज करना है। जैसे कि अभी हाल ही में इसने इसका हाई तोड़ा, हाई तोड़ने के बाद में सस्टेन कर गया, और आप देखेंगे कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस हाई से इसे सपोर्ट लिया। और ये अगर ये सपोर्ट नहीं लेता ना इधर, तो समझ में आता कि इसने कोई रीजन है जो कि वो गिर करके उठ गया। जैसे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अडानी की एक अचानक से मोमेंटम आई है ना, क्योंकि इसके अंदर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी अंदर में सबसे अच्छी चीज थी कि इसकी ऑप्शन चेन। अगर आप इसके ऑप्शन चेन रीड आउट करोगे तो ऑप्शन चेन में पता चलेगा कि इसके ऊपर जो 4000 का लेवल, आई रिपीट 4000 का लेवल है, वहां बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग चल रही थी, बहुत ज्यादा। और उसमें एक झटके से अचानक से प्रॉफिट बुकिंग हुई। क्यों? क्योंकि कॉल राइटिंग का दिक्कत क्या था कि आप अगर ध्यान से देखेंगे सबसे बड़ा रीजन एक और है कि अदानी एंटरप्राइजेस आज ही क्यों गिरा। क्योंकि आज गिरने का रीजन क्यों? क्योंकि जब आपका आज अपना असलियत में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, अपना अडानी का या किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था ऑप्शन का, वो हुआ था ऑलमोस्ट 25 to 27 अक्टूबर। उसके बाद में नॉन स्टॉप अडानी ने 23% ऊपर पे गया। जिस बंदे ने 42,000 का बेसिकली आपका कॉल बेचा है, 40,000 कॉल बेचा, तो वो बहुत ज्यादा लॉसेस में थे। और इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद में तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिए। तो मतलब अदानी और भी अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस अगर अडानी आपको इन लेवल्स में मिले, या ये लेवल पे मिले वापस, अगर आपको 34 या 3600 तक मिले, जब तक अडानी में आप बाइंग कर सकते हो। जिस दिन भी अडानी अपना 3100 का लेवल ब्रेक करके नीचे जिस दिन क्लोज कर देगा, उस दिन से आपका ट्रेंड अडानी का डेली टाइम फ्रेम में आप बेरिश स्टार्ट कर सकते हो। अनटिल 31,000 मान लो भी और भी ऊपर चला जाता है, 45,000 चला जाता है, और उसके बाद में फिर वापस कभी आके 36 आता है, तो आप बाई करो, कोई दिक्कत नहीं। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू परचेज अडानी एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट द राइट वे। क्योंकि अगर मान लो भी गिरा है, कल ने अगर ये दोबारा कंसोलिडेट कर दे, कोई दिक्कत नहीं, आपको हमेशा वेट करना है 36 या 32। क्योंकि अगर आप इधर से बाय करेंगे ना, आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपका स्टॉप लॉस छोटा सा होगा। अगर आप इस केस को भी यहाँ बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, और ये दिस इज नॉट द गुड वे। हजार हजार पॉइंट के स्टॉप लॉस नहीं होते किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। अब अगर क्या नाम अडानी पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो अडानी पोर्ट भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से आपको गिरने की मौका मिला है। अब एक और रीजन है गिरने का, सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ आप देखेंगे दिस इज द बिगेस्ट ऑर्डर ब्लॉक। जो ऑर्डर ब्लॉक अभी जैसे गिरने के लिए ना, गिरने के लिए अभी एक्चुअली में अगर मैं बात करूं ना, तो असलियत में अभी ये गिरना नहीं था, ये थोड़ा और ऊपर आकर गिरना था। इस स्टॉक को थोड़ा सा और ऊपर आके गिरना चाहिए, बट ये अभी गिर गया। मतलब यहाँ बहुत ऑर्डर्स पेंडिंग है, इस पूरी कैनल पे बहुत ऑर्डर्स हैं। ये बार 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 जब तक अदानी आपका, आई रिपीट, जब तक अदानी 1000 नहीं तोड़ता ना अदानी पोर्ट, जब तक आपको ये बहुत बार आपको सेलिंग देगा। बट अडानी पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो अडानी पोर्ट का जो ट्रेंड है ना, वो काफी बुलिश है हद तक। आपका ये एरिया आप मान के चलें, ठीक है ना, जब तक मार्केट 650 का लेवल नहीं तोड़ेगा, जब तक अडानी में बने रहे कोई दिक्कत नहीं। देखो जब स्टॉक बहुत ऊपर आ चुका होता है ना, तो उसका टारगेट लगा पाना क्या होता है, टारगेट आप नहीं लगा सकते कभी भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक को जो 52 वीक हाई पे ही ऑलरेडी चल रहा हो। के पीछे रीजन है, इसलिए आप नहीं लगा सकते क्योंकि वो कितना फंडामेंटली, देखो अडानी के सारे स्टॉक ओवर वैल्यूड है, राइट, मतलब हद से ज्यादा खरीदे गए हुए हैं। तो इसके अंदर में आप स्विंग करो लॉन्ग टर्म के लिए बैठने के लिए। जब भी अडानी का शेयर अगर करेक्शन में मिले, आपको आराम से बाय करना चाहिए अंटिल 700 से 600 रेंज तक। अभी ये ऑलरेडी आपको 900 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इधर से बाय नहीं करूंगा अडानी पोर्ट को। अगर अडानी पोर्ट कल ने अगर इस लेवल के नीचे आता है, तो मैं इसके अंदर में डेफिनेटली ऑलमोस्ट 600 की रेंज से बाय करना जरूर चाहूंगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर इन द अडानी पोर्ट, पर अडानी एंटरप्राइज में 3200 से आप बाइंग कर। आई होप आपको ये एनालिसिस सही लगा होगा कि मार्केट में एक्चुअली में कोई ऐसा रीजन था ही नहीं जिसकी वजह से अडानी पावर एंड अडानी एंटरप्राइज अचानक से गिरे हो। अचानक से गिरने के 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, LIC ने अपना स्टेक कम किया है। इसको मैंने चेकआउट किया काफी वेबसाइट्स पे, काफी जगह पे अपडेटेड है, अभी काफी जगह पे अपडेटेड नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेन, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका अभी नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर में स्टार्ट होता है, उसके बाद में अडानी पोर्ट एंड अडानी एंटरप्राइजेस आपके नॉन स्टॉप 20-30% का गेन दिया, जिसकी वजह से कॉल राइटर को बहुत लॉस हो रहा था। अपनी पोजीशन को एडजस्टमेंट करने के लिए उन्होंने अपनी पोजीशन को निकाला। और लास्ट
आपका एक टेक्निकल एनालिसिस, एक थोड़ा सा मार्केट को एक रिटेल तो देना ही था ऑर्डर ब्लॉक के। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे ट्रेड्स कॉपी करना चाहते हैं ऑप्शन सेलिंग के, अगर आपके उसमें 1.5 लाख रुपए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलायंस ब्लू का लिंक मिल जाएगा, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियो चाहिए और अपडेट चाहिए जल्दी से जल्दी, तो लाइक एंड बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर। थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच वीडियो।